नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पे जो आप सभी को सुनना भी चाहिए। और आगे अगर आप कहीं पे भी बढ़ते हो, किसी फील्ड में जाते हो, तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगी। ज़रूरी नहीं कि सरकारी जॉब लगने के बाद में सब कुछ ही अपने अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि आप वहाँ पे भी सिस्टम में रहते हो, सिस्टम में भी सुननी पड़ती है, हर चीज़ें होती है। और बोलना, जो बोलने का तरीका होता है, बोल ऐसे होनी चाहिए कि अपन को अगर कोई वैसा अपन किसी के लिए बोल रहे हैं, तो वैसा अगर अपने लिए कोई बोले तो अपन वो सहन कर सकते हैं क्या। ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जो अपन ऐसा नहीं सुनना पसंद कर सकते अपने लिए। अपने बारे में कुछ भी ऐसा कोई बोले तो अपन बोल तो सकते हैं, लेकिन वही शब्द अगर अपन को बोले तो वो अपनी कैपेसिटी नहीं हो सुनने को, नहीं यार गुस्सा हो जाए ऐसे कुछ। तो हमेशा बोल ऐसे होने चाहिए, आप चाहे जॉब लगो या नहीं लगो या कुछ भी हो, तो हमेशा जो भाषा की शैली होती है मर्यादित ही होनी चाहिए। और हर तरीके से जो भी कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर रह के फिर बाद में बात करना चाहिए। ऐसे बात नहीं करना चाहिए कि अपन कुछ भी जो मन में आ रहा है। एक होता है कि ऐसे, वैसे तो मैं इन कमेंट होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन आज थोड़ा उसे सीखने भी है, आपको भी कुछ सीखना चाहिए उससे, इसी के लिए बनाया। बाकी जो ऐसे तो आते रहते हैं, सब पे नेगेटिव कमेंट आते हैं। और एक नेगेटिव कमेंट नहीं कह सकते, लेकिन जो एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन या बोलने की तरीका होता है कि आप मान लो जॉब लग भी गए तो आप इस तरीके से रहोगे तो आप वहाँ पे आपको सुनने को। बाकी मैं तो कुछ नहीं सुनाऊंगा आपको इतना कुछ, लेकिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, तब अपने आप इलाज हो जाता है उसका। एक परसों मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे वेटिंग आने की संभावना कम है और ये चीज़ है। तो उसमें किसी भाई ने कमेंट किया था, चाहूँ तो मैं उसकी आईडी सब कुछ पता कर सकता हूँ, लेकिन उसका क्या करना है, क्योंकि जो आपके बराबरी आपसे ऊपर है ना, उसको फॉलो करनी चाहिए। ऐसे जो जिनकी सोच छोटी है या बोलने का तरीका नहीं है, तो उसने कमेंट ये किया था कि तुम कमीनों की वजह से ही ये हमारी वेटिंग है वो सब अटकी हुई है, वरना कब के हो जाता है। तुम सब ने सही नहीं किया है और तुम ऐसे ही लटके रहोगे ये हो। तो ये जो कमेंट है वो ऐसी मानसिकता या सोच दर्शाता है कि बस हमारा हमारा नहीं, सिर्फ मेरा मेरा हो जाए, बाकी किसी का कुछ भी नहीं हो और बाकी बाढ़ में जाए। वैसे एक बात बताऊं कि जो वेटिंग में है उनका ही फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। वेटिंग में आना कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये है कि हाँ चलो ठीक है, आप टाइपिंग करके आगे, आप हमसे आगे हो, ठीक है, ये चीज़ अलग है। लेकिन वेटिंग में आना फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ये चीज़ मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि कोर्ट केस करने की वजह से थोड़ा ये डिले हुआ है, हर चीज़ हो गया, लेकिन आपको अपनी ही पढ़िए, बस मेरा मेरा हो जाए, बाकी बाहर में जाए। मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा आज आपको, तब पता चलेगा कि यार दुनियादारी और भी है, और का भी अपन साथ में लेके चलते हैं। अपने केस की वजह से सिस्टम असिस्टेंट का जो भी रिजल्ट आया है वो सही आया है। उसने लगभग 1100 पास करने थे, 2200 लड़कों को पास किया है। एक तो उन लड़कों के पैसे बच गए, वरना वही 10-12 लाख तक पैसे लगते, वो भी परेशान होते, सिस्टम वैसे चलता रहता। एक चीज़ और है, एक आरपीएससी की भर्ती चल रही थी 2021 की, उसमें भी इंटरव्यू बेस्ड भर्ती थी, बढ़िया ग्रेड पे थी, अधिकारी लेवल पे थी। उसमें भी यही चल रहा था कि ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा थी और जनरली कट ऑफ कम थी। तो वो उनका केस कर रखा था, विज्ञान साहब को एडवोकेट कर रखा था, अभी सुनवाई चल रही थी, तो अभी अपना केस जीत गए अपन। तो अपने वाला जो कोर्ट जो केस है ना, रजत यादव वाला, वो रेफरेंस लगाया था उन्होंने और वो केस जीत चुके हैं। और ओबीसी के जितने भी लड़के थे वो जनरल से ऊपर, उनको सबको बुलाया और आरपीएस नोटिस दिया कि आप इनके इंटरव्यू लो। उन लड़कों को भी कॉल आया था कि यार आपके केस की वजह से जीते और आप हमेशा ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे पूरा सपोर्ट, पीछे मत हटना। तो ये चीज़ें होती है, सिस्टम कोई गलत है तो ये थोड़ी कि यार अपन सबके साथ चल रहे हैं, ठीक है यार अपन को क्या मतलब है। मानता हूँ कि ये भर्ती जरूर डिले हुई, लेकिन जो आगे एलडीसी आएगी ना अब, उसमें ऐसा नहीं होगा। आप इसमें 2700 पोस्टें थी या 2800 थी, 2800 ही लगने थे, बाकी और भी तो है पीछे। तो ये चीज़ इसलिए कर रहे थे कि यार जो आगे चेंज हो है वो चेंज हुआ ही, आप रिजल्ट दे सकते हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से आने दो आप फाइनल डिसीजन, तब पता चलेगा आप लोगों को कि हाँ यार वास्तव में जीत क्या होती है, क्या सिस्टम सही होना चाहिए था। इनकी मोनोपोली चलती है इसके अंदर कि नहीं साहब, अब आप भी गए होंगे या हम भी गए थे, तब बोले नहीं नहीं हम तो सही है, हमारा तो नियम ही बस जो नोटिफिकेशन हमने बना दिया वो सही है, हमारे तरीके सब कुछ सही है। आपके तरीके थोड़ी सही है। जब आरपीएससी की अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती आती है उसमें तो आप बोलते हो जनरल कट ऑफ बराबर रखो, जब खुद की भर्ती आई तो नहीं साहब हमारा नोटिफिकेशन सही है। ऐसा क्यों? कंपटीशन एग्जाम ही है, कोई मुजरिम थोड़ी है कि उनका गुनाह अलग है, उनका अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है साहब, एक को सज़ा ज़्यादा एक को कम, ऐसा थोड़ी होता है।
कंपटीशन है, वो भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, इसमें भी आप कर्मचारी लोगे, नौकरी के लिए रखोगे। तो ये चीज़ होती है, मोनोपोली है इनकी। तो मोनोपोली को तोड़ने के लिए ही ऐसा कुछ करना पड़ता है, और सहयोग रहता है, सबका सपोर्ट रहता है, तभी काम होता है। तो थोड़ा इससे भी बाहर निकलना चाहिए कि नहीं यार, अपना ही नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा आगे दुनियादारी और भी है, इससे भी आगे निकलना चाहिए, ऐसा नहीं। और बाकी नेगेटिव कमेंट सब पे आते हैं, मेरे भी आते हैं, मैं उन पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए नहीं देता कि उनकी बराबरी क्या करें, अगर बराबरी वाले होते हैं उनसे की जाती है। ऐसे अब कमेंट में, वीडियो में कमेंट करे बग जाते हैं, उनका क्या करें अपन, ठीक है। बाकी बात करूँ वेटिंग लिस्ट का, तो वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बहुत ही कम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कमेंट आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आ गए तो आप लग जाना, कोई बात नहीं है। बाकी संभावना कम, बिल्कुल ही कम है। एक तो ये कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, और एक सुनने में ये भी आया नई वैकेंसी, लेकिन नई वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये कोर्ट केस है ना, ये क्लियर नहीं हो जाता जब तक नहीं आएगी। और आ जाती है वेटिंग लिस्ट तो आप लग जाना, कोई बात नहीं है, लगना भी चाहिए। आप वेटिंग उसमें वेट कर रहे हो, ये चीज़ है। बाकी मैं यही कहूँगा कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, कोई भी हो, आप कहीं पे भी हो, जो शब्द अपन बोले, वो शब्द अगर अपन को कोई बोले तो अपन उनको सहन नहीं कर सकते। अपने लिए नहीं यार, अपन को ऐसे कैसे बोल दिया उसने, तो आप भी तो बोल रहे हो। तो ऐसे अगर आप में हिम्मत है इतनी सुनने की, तो सुनने की हिम्मत है तो आप सुना भी सकते हो। अगर आप में सुनने की कैपेसिटी नहीं है ना, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा या आपने मेरे लिए बोल दिया ऐसा कुछ, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। कि शुरू में जब मैं आया था तब पता चल, तब थोड़ा फ़र्क पड़ता। अब तो मैं बहुत से यूट्यूबर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसमें। बाकी सब पे नेगेटिव कमेंट आते हैं, गाली गलौज सब पे होते हैं, वो किसी को डिलीट कर सकते नहीं करते हैं वो, क्यों? क्योंकि यार आने दो यार, जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो सीखने को उन्हीं से सीखा जाता है ज़्यादा, पॉजिटिव से नहीं। पॉजिटिव में तो ये होता है कि गलतियाँ हो रही है तो भी अपन उनको वो छुप जाती है, वो नहीं बताते। बाकी नेगेटिव कमेंट सीखने को मिलता है। बाकी यही है कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बहुत ही कम है, फिर भी आ जाती है तो आप लग जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं यार तूने बोला था उस दिन कि ले आ गई अब क्या करेगा। मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, ये ओपन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है साथियों। बाकी जॉब लगना नहीं लगना, ये नहीं कि जॉब लग गए तो अपन बोलने की तमीज़ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब तो बहुत कम % लोग रहते हैं, बाकी दुनियादारी तो चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो जॉब नहीं है भी नहीं, फिर भी बहुत अच्छा काम करें, नाम भी बहुत ज़्यादा है। आप अपन जॉब लग भी गए, LDC लग गया और तो उस एरिया में सीमित रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं या कुछ भी नहीं है, लेकिन आज इतना नाम है, इतनी इज्जत है उनकी, उन सब की, तो वो तो सरकारी नौकरी नहीं। तो सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, ऐसा कि अपन सोच रखा है, अपन ने धारणा बना ली कि नहीं नौकरी मिल गई तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म, मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप मेहनत किसी भी फील्ड में करो, आप सरकारी नौकरी करो या किसी भी फील्ड में ले लो आप। आज यूट्यूब, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म हैं जो सरकारी नौकरी के अलावा बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस दुनिया से बाहर निकलो आप कि नहीं यार बस नौकरी लग जाए फिर देखो क्या होता है। कुछ भी नहीं होने वाला, नॉर्मल ज़िंदगी चलने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है साथियों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।